चलो जी, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हाँ, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो के बाद हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। देखो पहले तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो की। तो आंसर है, बहुत बार डे टू डे लाइफ में या रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम किसी बिल्डिंग पर या किसी पहाड़ की चोटी पर या कहीं ऐसी जगह पर फिजिकली चढ़ नहीं सकते और हम उसकी हाइट को पता करना चाहते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो हमारी हेल्प करते हैं। एक एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये ऐसा कोई माउंटेन है या पहाड़ है और आप इस पर चढ़ नहीं सकते, आपके पास कोई चढ़ने का रास्ता नहीं और आप ये हाइट पता करना चाहते हैं कितनी ऊपर है, एंगल ऑफ एलिवेशन लगेगा। तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, आपको ये हाइट पता करनी है। आप क्या कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आज के टाइम में। इनमें से एक होता है थियोडोलाइट नाम का इंस्ट्रूमेंट। ये क्या करता है, ये जमीन पर कहीं पर सेट कर लो आप। मान लो आपने जमीन पर यहाँ पर सेट कर लिया एक पॉइंट पर, और यहाँ पर आप एक एंगल बनाओ। वो मशीन आपको उसका टॉप का एंगल दे देगी। मतलब उस मशीन को, थियोडोलाइट को आप सामने देखेंगे और फिर पहाड़ की चोटी पे से घुमाते जाएंगे। तो जहाँ पर वो चोटी क्लिफ फोकस हो जाएगी, वहां पर एक आपको एंगल मिल रहा होगा। मान लो वो एंगल मिल रहा है, मैंने उसका नाम रखा θ1। और शायद ये डिस्टेंस, ये नाम रख लेते हैं ए, ये बी, ये पहाड़ का वो वाला एंड, जमीन जहां से स्टार्ट हुई सी, और ये डी। मतलब आपको पास सी और डी की वैल्यू पता है। फिर आप क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट पीछे जाकर ई से दोबारा से वही पॉइंट पर ए को फोकस करेंगे और वहां का भी एंगल मेजर कर लेंगे, θ2। आपके पास जो फिजिकल डिस्टेंस है वो आपको सी डी पता है, आपको डी पता है और आपको θ1 और θ2 ये एंगल्स पता है। इन सब की हेल्प से और ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप इसकी हाइट निकाल पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आएगा भी, ठीक है। अगर कब सपोज किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ये एक बिल्डिंग है और आप कहते हो सर मैं तो इस पर चढ़ना नहीं चाहता हूँ और मैं इसकी हाइट निकालना चाहता हूँ, तो बड़ा सिंपल मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। तो आप क्या करेंगे, बिल्डिंग के बॉटम से जमीन पर कहीं पर कोई पॉइंट फिक्स कर लीजिए। मान लीजिए पॉइंट है सी, और मान लीजिए आपने फिक्स करा 50 मीटर पे दूर पे। ए भी आपकी बिल्डिंग थी जिसकी हाइट आप जानना चाहते हैं। आप वहां से सी पॉइंट पे चले गए ग्राउंड पर, जो कि 50 मीटर था। वो तो मेजर कर सकते हो आप टेप से, और वहां पर अपनी मशीन थियोडोलाइट रखा, ठीक है, और ऊपर का टॉप का आपने एंगल मेजर करा। मशीन कैसे मेजर करेगी, पहले वो सामने का एंगल बी का देखेगी, फिर आप उसको टर्न करते जाएंगे, वो ए का एंगल आपको मेजर करके दे देगी। और मान लेते हैं वो एंगल आया, मान लेते हैं 45 डिग्री, और ऑब्वियसली ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में चलती है। अब आप ये भी जानते हैं सोना चांदी तोले वाले लॉजिक से कि एंगल्स और साइड्स के रिलेशंस होते हैं। तो अगर आप यहां से देखें तो आपको इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर निकालना है, बेस आपको पता है और ये एंगल पता है। इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको परपेंडिकुलर निकालना है, बेस पता है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन tan से आता है। किससे आता है? tan से। तो अगर आप इस ट्रायंगल में tan थीटा लगा दें, ठीक, आपने ये चीज आपने ड्राइंग में बना ली और आप tan थीटा लगा रहे हैं, tan 45। व्हाट इज tan 45? परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन बेस। व्हाट इज बेस? बेस इज BC। tan 45 आप जानते हैं कितना होता है? 1 इज इक्वल टू AB आपको निकालना है, और BC कितना है? 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, AB इज इक्वल टू 50। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। मतलब एक्चुअल ये हाइट निकालना या डिस्टेंस निकालना विद द हेल्प ऑफ एंगल्स इन्वॉल्व। हाँ, तो हम निकाल सकते हैं। सर हमने जैसे नीचे से ऊपर तक एलिवेशन देखा, बट अगर हम नीचे से मतलब ऊपर से नीचे देखें तो हाँ उस पे मैं आ रहा हूँ। यस, ये बात भी आपने पूछी, बताता हूँ। अगर हम बॉटम से टॉप देखते हैं तो उस एंगल को यस एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। अगर हम नीचे से देख रहे हैं, ठीक है ना, और अगर हम ऊपर से, अच्छा कैसे बनता है ये भी समझो। अगर हम नीचे से देख रहे हैं तो आप पहले इमेजिन करो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर वहां से आप जहां भी देख रहे हैं उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एक्चुअली में एंगल ऑफ एलिवेशन आपको हिंट देता है कि हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। सर कैसे? मान लीजिए मैं कहूँ आपको दो बिल्डिंग है और आपको बिल्डिंग की हाइट ना बताऊं, एक है बिल्डिंग 1, एक है बिल्डिंग 2। आपको बोल रहा हूँ बिल्डिंग 1 से बिल्डिंग 2 पर के टॉप पर, बिल्डिंग 1 के टॉप से बिल्डिंग 2 के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो आप समझ गए कि यार बिल्डिंग 1 के टॉप से मुझे ऊपर देखना पड़ रहा है, बिल्डिंग 2 पे बिल्डिंग ऊंची है। यस, इसी तरह से जब आपको किसी टॉप से बॉटम देखना पड़ता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो अगर कहीं पर आप टॉप पे खड़े हैं और आप बॉटम की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे दिखाएंगे? फिर टॉप से उस पॉइंट से पहले आप सामने देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर आप वहां से नीचे आइए।
सामने देखिए, नीचे आइए, ये वाला एंगल जो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। जहां भी खड़े हैं पहले वहां से आप हॉरिजॉन्टल देखिए, फिर ऊपर या नीचे देखिए, उन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होगा वो या तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन उसमें कैसे लगेगा ट्रायंगल के अंदर? हाँ बिल्कुल, जैसे अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को देखते तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनता, तो आंसर है यहाँ से पहले हम सामने एक लाइन बनाते, फिर हमने यहाँ देखा तो ये एंगल बनता और ऑल्टरनेट से जितना ये बनता उतना ही हो जाता, तो ट्रायंगल के अंदर आ जाते। ठीक, फिलहाल वापस आते हैं तो बना के दिखाना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशो, यानी कि साइन सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ P अपॉन एच रेशो और साइन थीटा B अपॉन एच कॉस थीटा हमें अननोन क्वांटिटीज को निकालना है। क्लियर? सिंपल, को ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक्सरसाइज चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नहीं कर रहे, सीधा सेकंड में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 का सीधा स्ट्रेट हो। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। ठीक है, एक ट्री है, मैं अपने हाथ से समझाता हूँ। ये देखो, एक पूरा पेड़ है, ये ऐसे और स्टॉर्म आया और पहले ऐसे था पेड़ और ऐसे टूट गया, ऐसे था और ऐसे टूट गया, ऐसे था ऐसे टूट गया, और ये जो टॉप है, ये जो मेरी फिंगर का टिप है, ये टॉप ग्राउंड पे आ गया। तो ये कह रहा है कि पेड़ टूटा और जो उसका टॉप है ट्री का, वो ग्राउंड के साथ एक एंगल बना रहा है, दैट इज 30 डिग्री। जरा सिचुएशन को देखो। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डायग्राम ठीक नहीं बन रहा तो कोई फायदा नहीं, क्वेश्चन कभी ठीक नहीं आएगा। आपको सारी एनर्जी, सारा एफर्ट ये लगाना है कि आपका डायग्राम ठीक बने। ठीक है, डायग्राम पे ही क्वेश्चन उसी से करने वाले हो, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में आपको डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना होता है। फिलहाल वापस बनाते हैं। इनका कहना था ये पूरा पेड़ है, मान लीजिए दिस इज अ ट्री, ये नाम ए रख लेते हैं, ये बी रख रहे हैं। ये ग्राउंड के साथ पहले ऐसे था, बिल्कुल सीधा था, स्टॉर्म आया, तूफान आया और ये पेड़ कहीं से टूट गया, मान लेते हैं यहाँ से टूट गया। ये टूटा तो ये पार्ट नीचे आना शुरू हो गया और ये पार्ट यहाँ आ गया, यहाँ से ये ऐसे 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 यहाँ आ गया। दिस इज ए की जगह मैंने ए डैश कर दिया। अगर जितनी हाइट ए सी है उतनी ही हाइट ए डैश सी है। ये टूटा, यहाँ फिक्स था, ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ, ये पार्ट ऐसे गिरा 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 और जमीन पे आके यहाँ रुक गया। और जब ये रुका तो इट इज, लाइन पड़ी ध्यान से, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ये जो टॉप है ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से कह सकते हैं, ए डैश से सी के लिए कह सकते हैं। आपको कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, द डिस्टेंस द फुट ऑफ द ट्री और टॉप, ये डिस्टेंस है 8 मीटर। ओके, आपसे कहा जा रहा है पेड़ की हाइट निकालिए। बी केयरफुल, पेड़ की हाइट इतनी नहीं है, ये पूरी हाइट है। मतलब आपको ये भी निकालना पड़ेगा प्लस में होगा और ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रायंगल के अंदर चीज निकाल सकते हैं, बाद में ये इसके बराबर होगा। क्लियर? एक पेड़ यहाँ से टूटा, उसका पार्ट यहाँ जमीन पे टच हुआ, आपसे पेड़ की हाइट कहा जा रहा है। पेड़ की हाइट, एक मिनट, पेड़ की हाइट आपको निकालनी है और मैं आपको पहले से ही क्लियर कर दूं, हाइट ऑफ ट्री इज द सम ऑफ बी सी प्लस ए डैश सी। ठीक है, हाइट ऑफ ट्री दैट इज ए बी। हाँ जी, तो क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज निकालनी पड़ेगी, दोनों चीज निकालनी पड़ेगी, मतलब परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेन्यूज भी। ठीक है, तो ये हम जानते हैं 90। आपने फिगर बनानी है और अपनी फिगर को एक्सप्लेन भी करना है। जैसे कैसे एक्सप्लेन करना है मैं एक पार्ट बता देता हूँ। जैसे आपने फिगर बनाई और लिखना, लेट ए बी इज द हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, सी इज द पॉइंट where from where ट्री shattered, ट्री ब्रेक या शैटर्ड, जो भी लिखना चाहो, ट्री ब्रेक। और एंगल बी ए डैश सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ऐसे करके अपने चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, अब बड़ा सिंपल है, हमें टोटल हाइट निकालनी है, यानी कि हमें बी सी और ए डैश सी निकालना है। तो लेट अस मूव इन द ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डैश बी सी। ट्रिग्नोमेट्रिकली आप राइट एंगल ट्राइंगल ही ढूंढेंगे, वो हमें दिख रहा है, ए डैश बी डैश सी। क्या निकालना चाहते हैं पहले हम, मान लेते हैं हम बी सी निकालना चाहते हैं, अभी 1 बाय 1 निकालेंगे ना। और ये हमें पता है, इस एंगल के पॉइंट से देखोगे, इस एंगल के पॉइंट से देखो तो ये क्या है,
परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशनशिप किससे आता है? tan थीटा से। यस है ना। सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, इनके उल्टे भी लिख सकते हैं। तो हमें ये रिलेशनशिप चाहिए तो वी कैन यूज tan थीटा। तो tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर दैट इज BC अपॉन बेस। बेस इज कितना? A'(B). tan 30 और tan 45 की वैल्यू इस चैप्टर में बार बार लगेंगी। A'(B) की वैल्यू रखी है। tan 30 कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल टू व्हाट इज AB, सॉरी नहीं व्हाट इज BC हमें फाइंड आउट करना है, एंड व्हाट इज A'(B दैट इज 8 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर। तो यहाँ सॉल्व करते हैं तो व्हाट इज BC? BC इज 8/√3, ये क्रॉस ये इधर जाएगा ना। BC इज 8/√3 मीटर। दिस इज BC। पर ये तो पेड़ की हाइट नहीं है, पेड़ की हाइट के लिए हमें A' भी निकालना पड़ेगा। फिर से इस ट्रायंगल में दोबारा जाते हैं और इस ट्रायंगल में अब आप चाहे इन दोनों के रिलेशन यूज कर लो चाहे इन दोनों के यूज कर लो। अगर हम इस एंगल के पॉइंट्स देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये बेस और हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कॉस से आता है। तो इसी ट्रायंगल में अगेन हम cos 30 लगा देंगे। इस ट्रायंगल के अंदर दोबारा जाते हैं, इन ट्रायंगल A'(B'(C) एंड अप्लाई cos 30। cos थीटा इज व्हाट? cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस क्या है? A'(B) अपॉन हाइपोटेन्यूज इज A'(C). cos 30 की वैल्यू क्या होती है? जो sin 60 की होती है, यानी कि √3/2। √3/2 यहाँ डाल देते हैं। cos 30 इज √3/2 इज इक्वल टू व्हाट इज A'(B)? A'(B) इज 8 है ना। A'(B) इज 8 और व्हाट इज A'(C) हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये 16 हो जाएगा, इधर जाएगा अपॉन में √3 आ जाएगा। तो A'(C) आ रहा है 16 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, ये 16 इधर जाएगा, 6 जाएगा, √3 इधर जाएगा। और आपको पूरी पेड़ की हाइट चाहिए थी तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री दैट इज AB, वो दोनों का सम होगा 8/√3 प्लस 16/√3 एंड द आंसर शुड बी 24/√3 मीटर। आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, करना चाहिए, और सॉल्व भी कर सकते हैं √3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, नोट कर लो क्वेश्चन। आ रहा है पूरा कैमरे में? थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, यहाँ तक हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना। अब 2 के बाद अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इसके अलावा एक्स्ट्रा 4-5 क्वेश्चन कर लोगे ना एप्लीकेशन ऑफ फ्रीडom में, काफ़ी बन जाते हैं। सैम्पल ग्रुप में काफ़ी आ जाएंगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 6। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, क्वेश्चन नंबर 6, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो एक हिल से 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से दूर खड़ा हुआ है। अब 30 मीटर की बिल्डिंग है, 1.5 मीटर का एक बॉय है, तो ऐसा तो नहीं कि बहुत कम हाइट है भाई, कंपेरेबल है। 30 और 1.5 कंपेरेबल, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में, देखिए एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट कितनी बताई जा रही है आपको? 30 मीटर। ठीक है, और इसके फुट से यहाँ पर एक बॉय है 1.5 और बॉय की भी अपनी हाइट है, उसका भी कुछ रेलेवेंस है, और दैट हाइट इज 1.5 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ बॉय दैट इज 1.5 मीटर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। विजिबल नहीं है। द एंगल ऑफ एलिवेशन दिख तो रहा है, कम दिख रहा है वो। अरे देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। वो बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हो जाता है। कब? जब वो बिल्डिंग की तरफ मूव करता है। ये बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम इस चीज की तरफ मूव करोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ से खड़े उस अलमारी का टॉप देख रहा हूँ, शायद कुछ एंगल बन रहा होगा, मान लेते हैं 60 बन रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ से और पास आता हूँ तो एंगल क्या हो जाता है? बढ़ना शुरू हो जाता है। दूर जाओगे तो छोटा, दूर जाओगे तो आपको कुतुब मीनार भी, ऐफिल टावर भी इतना दिखेगा, पास जाओगे तो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो एंगल ऑफ, ये भी ध्यान रखना चीजें। तो पहले उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री और फिर वो बिल्डिंग तरफ मूव करता है, मतलब इस पॉइंट से व्हेनेवर ही सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना बन रहा है? दिस इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन मार्क का कर रहे हैं तो मैंने कहा था जिस भी पॉइंट देखोगे वहां से पहले सामने जाना,
सीधा लाइन ड्रॉ करना, और फिर वो दोनों के बीच में ये एंगल है 30 डिग्री। अब वो बॉय मूव करता है, पहले वो खड़ा था से ए बी पर, मूव करते करते एक नई पोजीशन पर आ जाता है, मान लेते हैं सी पर आ जाता है, और फिर से बिल्डिंग का टॉप देख रहा है। नाउ द एंगल चेंजेस, और वो कितना हो गया है 60 डिग्री। कितना हो गया 60 डिग्री। इस और यहाँ पर ये बॉय की हाइट है, ये हो गया डी। इसको हम बिल्डिंग का टॉप मान लेते हैं, ए बी सी डी पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं, ई एफ और जी। ये 30 मीटर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर, बॉय खड़ा पहले बी पर, 1.5 मीटर हाइट है, यहाँ से टॉप देखता है 30 डिग्री, थोड़ा सा आगे जाता है तो टॉप 60 डिग्री। आपसे पूछ रहा हूँ कितना बॉय कितना डिस्टेंस मूव करा है, उसका बीच का डिस्टेंस निकालना है। मतलब आपको बी और डी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। बी डी या आपके पास ए सी एक ही बात है, कुछ भी निकाल दीजिए। बी डी या ए सी एक ही बात है, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। बस बात आपको ये समझनी है कि राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी ट्रिको। तो आप ये टेढ़ी मेढ़ी ट्रायंगल ले सकते हैं। आप ले सकते हैं सिर्फ ये वाला ट्रायंगल या ये वाला ट्रायंगल, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट, या तो आप ले सकते हैं ई सी एफ, राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री है ना ये वाला एंगल, या आप ले सकते हैं ई एफ ए या ई ए एफ या ए एफ ई। किसी भी हाल में आप ए सी ई कभी नहीं ले पाएंगे, राइट एंगल नहीं है। या फिर आप सोचे ई सी डी बी ऐसा कुछ ले लें, नहीं ले पाएंगे। ट्रायंगल ही लेना है, राइट एंगल ही लेना है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेना है। तो अगर हमें ये ट्रायंगल लेने हैं, ये पूरी हाइट 30 है, तो इसमें से 1.5 माइनस कर देते हैं, तो हमें ये वाली हाइट मिल जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल की। दिस इज 28.5 मीटर, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कुछ तो पैरामीटर चाहिए, एंगल पता है, हाइट निकाल लेते हैं। 28.5 मीटर। चलो अब सॉल्व करते हैं एक एक करके। पहले हमारा टारगेट क्या है, हमें ए सी निकालना है। चलिए पहले चलते हैं, ट्रायंगल कोई भी पकड़ सकते हैं, कौन सा ले, पहले ले लेते हैं इधर वाला ट्रायंगल। इन राइट ट्रायंगल ई सी एफ, ई सी एफ, ई सी एफ में ये एंगल पता है, इसके सामने परपेंडिकुलर पता है, और आपको बेस निकालना है। मेरा लॉजिक क्या, मैं क्या लॉजिक सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, बेशक आप चाहो तो ये चीज़ आप हटा सकते हो, इसका नीचे का इतना बाटी। हमारा लॉजिक यह है, हम सोच रहे हैं किस तरह से ए एफ निकाल दें, यानी कि बड़े ट्रायंगल का बेस, और किस तरह से सी एफ निकाल दें, और दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा ए सी। ए सी क्या है, वो डिस्टेंस वो चला। दोबारा से हम बड़े ट्रायंगल में जाएंगे, चलो पहले बड़े में चलते हैं, यानी कि ए ई एफ में, ए ई एफ में हम बड़ा सा बेस निकालने वाले हैं, यानी कि ए एफ निकालेंगे। अगली बार हम सी एफ निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए इन ट्रायंगल ए ई एफ चलते हैं। tan 30 क्या होगा बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताइए परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है? परपेंडिकुलर 28.5 और बेस हमें निकालना है। परपेंडिकुलर है ई एफ इस ट्रायंगल में, और बेस है ये वाला ए एफ, है ना, जो भी निकालना है। हाँ यस। tan 30 पहले हम लिख देते हैं, दिस इज ई एफ अपॉन में ए एफ। व्हाट इज tan 30? tan 30 इज 1/√3। व्हाट इज ई एफ? 28.5 28.5, और ए एफ हमें फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, और ए एफ की वैल्यू तो आपके पास आ गई 28.5√3 मीटर, ठीक है। आप किस ट्रायंगल में जाएंगे, इस वाले ट्रायंगल में क्या निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे, और दोनों को माइनस कर देंगे। चलिए तो राइट ट्रायंगल आप किस में जा रहे हैं, इन राइट ट्रायंगल किस में, ई सी एफ। ई सी एफ में क्या लगाना हमने, tan 60। व्हाट इज tan 60? परपेंडिकुलर अपॉन में, व्हाट इज परपेंडिकुलर, 28.5 ई एफ। एक बार लिख दीजिए, अगली बार उसको स्प्रिंग कर देना। हाँ जी, tan 60 वैल्यू बताइए, √3 इज इक्वल टू ई एफ, 28.5, और सी एफ आपको फिर से निकालना है। इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, इसको इधर शिफ्ट कर दिए, इसको इधर करिए, तो सी एफ की वैल्यू आपके पास आ रही है 8.5 अपॉन में √3। आप चाहे तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, कर देना चाहिए वैसे तो। इट विल बिकम 28.5 अपॉन में 3 मीटर, और आपको चाहिए था वो डिस्टेंस जो बॉय मूव करा है, दैट इज ए सी। So 28.5 √3/3 होगा ना, 28.5, हाँ सॉरी, √3/3, √3/3। अब आपको चाहिए जो डिस्टेंस बॉय मूव करा, वो आपका क्या है, ए सी डिस्टेंस है, और वो कैसे आएगा, ए एफ माइनस ए सी करके, है ना। यस सर। ए एफ की वैल्यू कितनी आई है, 28.5 √3, और इसमें से माइनस कर दीजिए 28.53 अपॉन √3। एलसीएम लो, जो मर्जी सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। आ जाएगा,
ठीक है, ट्राई करो, क्या नोट करो क्वेश्चन। चलो देखो इसका सॉल्यूशन। एलसीएम की जरूरत ही नहीं है, ये तो सॉल्व हो रहा है। 3 टेबल से कैंसिल कर दो, 3 9 जा 27, 1.5 मतलब 15 हुआ, 3 5 जा 15, तो 28.5 रूट 3 माइनस के 9 तो ए सी की वैल्यू कितनी आ रही है 90/√3 मीटर। अगर बोलता है √3 की वैल्यू 1.372 है, डाल दो तो डाल देना, अदरवाइज इतना, तो इतना डिस्टेंस वो बॉय मूव कर। ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपको पहाड़ की हाइट निकालने वाला पहला एग्जांपल दे रहा था। अगर हमें एक्चुअल में पहाड़ की हाइट या डिस्टेंस निकालना, उल्टा भी जा सकते हैं। यहाँ पर हमने ये डिस्टेंस निकाला, वो पहाड़ वाली हाइट पे क्या था, मैं आपको कह रहा था यहाँ से यहाँ तक कितना दूर का हमें पता है और हाइट निकालने थे, तो उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं एक क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, स्टैचू वाला। क्वेश्चन नंबर 8, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल जो कि पेडेस्टल पे खड़ा है। कई बार आपने देखा होगा जैसे पेडेस्टल बनाते हैं पार्क में, पेडेस्टल मतलब क्या होता है, वो कंक्रीट का मिट्टी का कुछ स्ट्रक्चर बना देंगे, हाँ स्टेज टाइप, और उसके ऊपर एक मूर्ति लगा देते हैं। ऐसे रखते हैं, जमीन थोड़ी रखेंगे किसी स्टैचू को। तो स्टैचू है 1.6 मीटर का जो कि एक पेडेस्टल पे रखा हुआ है, और एक बच्चा ग्राउंड से देखता है तो स्टैचू का टॉप देखता है 60 डिग्री पर और पेडेस्टल का टॉप देखता है 45 डिग्री पर। आपको पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, पहले डायग्राम बनाते हैं। अब ऐसे नहीं पेडेस्टल पूरा ड्राइंग लग जाओगे, आपको तो रेफरेंस के लिए पॉइंट चाहिए, तो आप सोचो ये आपका पेडेस्टल है, यहाँ तक ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और यहाँ से आपका स्टैचू है, जो स्टैचू ये ऊपर है, ये स्टैचू। अब कोई छोटा नहीं होना चाहिए, हाँ छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, पेडेस्टल बड़ा भी हो सकता है, इसमें क्या है, स्टैचू बहुत छोटा रहेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, पेडेस्टल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, ऐसा कुछ गिवन तो है नहीं, हम ले रहे हैं। अब इस पॉइंट से ग्राउंड पर हम पेडेस्टल का टॉप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, आपके 2 पॉइंट थे, अब पॉइंट यहाँ पर एक ही है, और इसी पॉइंट से आप पेडेस्टल का टॉप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इसको काट दो, बताएंगे तो देंगे। सेव कर लो एक बार, क्या नहीं सेव चल देना। ठीक है, तो उसी पॉइंट से दोबारा से देख लेते हैं, ए बी हमारा पेडेस्टल है, पी वो पॉइंट है, पी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन पेडेस्टल के टॉप पर कितना बन रहा है, बन रहा है 45 डिग्री। और इसी पॉइंट से अगर आप स्टैचू का टॉप ऑब्जर्व करते हैं तो स्टैचू के टॉप पर यही वाला एंगल, ये पूरा बड़ा एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं ABP क्यू रख लेते हैं। चलिए, और आपसे पूछा जा रहा है हाइट ऑफ पेडेस्टल, यानी कि ये आपको AB यानी कि H निकालना है, और स्टैचू की हाइट आपको गिवन थी 1.6 मीटर। मैंने कहा फिगर बनाने में अपनी पूरी एनर्जी लगा लो, फिगर ठीक नहीं तो क्वेश्चन कभी नहीं ठीक होगा। दोबारा से, ये क्या है AB पेडेस्टल, ये चीज इंट्रोडक्शन वीडियो में लिखते भी है। P वो पॉइंट है जहां से आपने पेडेस्टल के टॉप पर भी एलिवेशन बनाया, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, और टॉप पे बनाया। ठीक है, चलिए अब फिर से राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, 2 करके 1 बाय 1 लेते हैं। हाँ, कहीं भी 45 डिग्री वाला एंगल मिले और tan लग रहा हो तो पहले इसको यूज कर लेना। क्यों? क्योंकि tan 45 के लिए 1 होती है, इससे बहुत हेल्प हो जाती है। तो चलो 45 वाला ट्रायंगल पकड़ते हैं। हाँ जी बताइए, कौन सा ट्रायंगल लूँ? 45 डिग्री वाला, बोलिए। 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन सा लूँ जिसमें 45 डिग्री आ जाए, बताइए। ABP आराम से दिख रहा है, राइट ट्रायंगल ABP। फिर से tan 45 लगाते हैं, और tan 45 इस ट्रायंगल में होता है परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू है AB अपॉन बेस BP। फर्स्ट स्टेप पे लिख दिया करो, tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 1 इज इक्वल टू AB आपको निकालना है, मैंने इसको H ले रखा, आप H लीजिए। BB आपको नहीं पता, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो H इज इक्वल टू BP आ गया, यानी कि BP, एक काम करते हैं यहाँ पर AB लिख लेते हैं, तो फिर हम ऐसे लिख लेंगे कि AB इक्वल टू BP आ गया, और ये H मीटर आ गया, मतलब ये भी आपके पास H मीटर आ गया। ठीक है, अब आप जाइए बड़े ट्रायंगल के अंदर, कौन सा ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, कौन सा, PBQ, और लगा दीजिए फिर से, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, tan 60 डिग्री है ना,
देखा है बड़े ट्रायंगल में tan 60 लगेगा ना, बड़ा एंगल है। व्हाट इज tan 60? पूरी हाइट BQ, पहले नाम लिख देते हैं फिर करेंगे। BQ अपॉन में BP, BQ अपॉन में BQ कितना है? BQ है h प्लस 1 बाय, अच्छा tan 60 डाल देते हैं, कितनी? √3। BQ कितना है? बोलिए। tan 60 होता है √3। BQ है 1.6 प्लस h और BP भी आपका h के इक्वल आ गया। तो फायदा ये हुआ था tan 45 लेने का या वो ट्रायंगल लेने का कि वो भी h आ गया और सिर्फ h एक ही वेरिएबल है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन जाएगा आपका √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h हमें निकालना है तो h को इधर शिफ्ट करेंगे, h इधर आएगा माइनस हो जाएगा, h कॉमन ले लेना तो बन जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल, समझ में आया? स्टेप कर दूं क्या करा मैंने? √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6 और h मैंने कॉमन लिया था, जब h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? √3 माइनस 1, क्योंकि हमें h निकालना है और h विल बी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसको रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइज करें तो क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ऊपर हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 माइनस 1 2 से कैंसिल करो 0.8, तो हाइट आपके पास आ रही है 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। √3 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी जाती है तो डाल दो, नहीं तो यहीं तक छोड़ दो। क्लियर? h निकालना था हमें, निकल गया।